हेलो बच्चों एंड डियर पेरेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक्टिविटी 7। हमने एक्टिविटी 1 से लेके 6 तक कर लिया है। ये लेसन फर्स्ट ही चल रहा है क्योंकि इसमें 13 एक्टिविटी थी। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी मैं आपको, वो आप देख लेना। और जिसने अगर देख लिया है तो वो आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। और वैसे भी ये नया चैप्टर है तो इस आराम से आप समझ सकते हैं, पर पहले की वीडियोस भी आप देख लेना, वो बहुत यूज़फुल है। 7th एक्टिविटी पढ़ने से पहले उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली में 7th एक्टिविटी है किस चीज़ की। तो हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हम कंपेयर करते हैं कि ये बड़ा है, वो बड़ा है, ये छोटा है, दूसरा छोटा है, ये दोनों सेम है, तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लुक एट दिस बिग फिश। आप ये देखो, बहुत बड़ी फिश दिख रही है आपको, तो ये बड़ी फिश है। इट इज़ वेरी वेरी हंग्री। ये बहुत भूखी है। सो इट हैज़ इट्स माउथ वाइड ओपन। जब हम किसी बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उसको मुंह बड़ा करने के लिए बोलते हैं, तभी मम्मा मुंह में डाल देती है बाइट। तो वैसे ही इसने भी अपना मुंह बड़ा कर रखा है क्योंकि इसे बहुत भूख लग रही है। The hungry big fish always eats only the greater number of small fish। ये आपको स्मॉल फिश दिख रही है। ये जो हंग्री फिश है ना, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो ये ओनली बड़ी ही चीज़ों को खाएगी, मतलब ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर मीन्स बड़ी चीज़ों को। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 और 5, तो बड़ा कौन सा हुआ? 5। तो उसने इस तरफ को मुँह कर रखा है, इसीलिए ये ग्रेटर नंबर को ले रहा है क्योंकि इसको बहुत भूख लगी है। अगर इसको कम भूख लगती तो ये लेस की तरफ जाता। लुक एट द शेप ऑफ इट्स माउथ। आप इसकी शेप देख सकते हैं। इसकी शेप में क्या है ये देखो, तो ये किसका सिंबल होता है? ग्रेटर देन का। वी यूज दिस शेप इन मैथमेटिक्स एज अ साइन और अ सिंबल। ये हम मैथमेटिक मतलब मैथ्स में यूज़ करते हैं, साइन के रूप में हम इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, या हम बोलेंगे सिंबल है ग्रेटर देन का। या तो आप इसको साइन बोलेंगे या आप सिम्बल्स बोलेंगे। पुट इन साइन आपका LKG HKG में पढ़ा होगा, वही है ये। Since the big fish is moving towards 5 smaller fish, उसके बाद ये उसकी तरफ बढ़ती है 5 स्मॉलर फिश की तरफ। सो वी राइट 5 ग्रेटर देन 2, क्योंकि 5 बड़ा है 2 से। वी रीड इट एज 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ 5 होता तो बोलते 2 इज लेस देन 5, क्योंकि 2 छोटा है 5 से। अभी यहाँ पे 5 को बोल रहे हैं तो 5 ग्रेटर देन 2, तो 5 बड़ा है 2 से। सिंस द बिग फिश टर्न्स अवे फ्रॉम 2 स्मॉलर फिश, उसके बाद अभी तो यहाँ पे खा रहा है, और अगर ये टर्न हो गया इस तरफ को तो क्या होगा? इधर तो ग्रेटर देन है, और अगर इस तरफ चला गया तो ये सिंबल कौन सा हो जाएगा? लेस देन का। तो सिंस द बिग फिश टर्न्स अवे फ्रॉम 2 स्मॉलर फिश, सो वी राइट 2 लेस देन 5। तो वी रीड इट एज 2 इज लेस देन 5, क्योंकि 2 छोटा है 5 से। यहाँ पे 5 बड़ा है 2 से। तो आप अच्छे से समझना, जब बड़े वर्ड को छोटे से कंपेयर करेंगे तो 5 ग्रेटर देन 2 बोलेंगे, और अगर हम छोटे को कंपेयर करेंगे बड़े से तो हम लेस देन बोलेंगे, तो 2 इज लेस देन 5। We have already learned to compare 2-digit numbers in class first। हमने 2-digit नंबर का करा था कि 45, 56, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा? 56। 68 और 78 में बड़ा क्या होगा? 78। तो उसको हम दे देंगे कि 78 बड़ा। वो चीज़ हमने पढ़ ली है फर्स्ट क्लास में। अब हम देखेंगे 2 और 3 डिजिट को कंपेयर करेंगे, फिर 3 और 4 को करेंगे, 3 को करेंगे। देखते हैं। नाउ
लेट अस लर्न टू कंपेयर नंबर अप टू 3 डिजिट। अब हम कंपेयर करेंगे 3 डिजिट। ये 2 गर्ल्स हैं, आपको पूरी गर्ल्स नहीं दिख रही है बट ये गर्ल्स हैं, ठीक है। ये 99 है इसका नंबर और इसका 121 है। अब इस तरफ को सिंबल है तो ये वाला सिंबल क्या हो जाता है, लेस देन का। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर इस तरफ सिंबल होगा, बड़ा इधर होगा, छोटा इधर होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 99 इज लेस देन 121। तो अब ये बोल क्या रही है, आई एम स्मॉलर, मैं छोटी हूँ, एज आई हैव ओनली 2 डिजिट, मैं छोटी हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास 2 ही डिजिट हैं। अब ये बोल रही है आई एम ग्रेटर, मैं बड़ी हूँ, एज आई हैव 3 डिजिट, क्योंकि मेरे पास 3 डिजिट है। तो इसको लिखेंगे कैसे, वी राइट इट एज 99 लेस देन 121। We read it as 99 is less than 121. Remember, the number with more number of digit is always greater. अगर जो नंबर आपको दे रखा है उससे बड़े नंबर्स दे रखे होंगे आपके पास, तो वो होंगे हमेशा बड़े। जैसे इसमें 2 डिजिट दे रखी है और इसमें 3 डिजिट दे रखे, तो आप समझ सकते हो 3 डिजिट वाला ज़्यादा बड़ा होगा। बी, 331 एंड 440। अब 300 440, अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा। अब तो ये दोनों ही 3 डिजिट की हैं, तो हम इसमें कंपेयर कैसे करेंगे। तो ये बोल रही है आई एम स्मॉलर एज आई हैव ओनली 300। आपको बताया था कि ये वंस होता है, टेंस, फिर 100 होता है। तो ये बोल रही है कि मैं स्मॉलर इसलिए हूँ क्योंकि मैं 300 हूँ, ये 331 है। तो ये बोल रही है यू आर राइट, आप सही हैं, आई एम ग्रेटर एज आई हैव 400, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे पास 400 है। तो क्या है 440, 331, तो दोनों बड़ी हैं, ठीक है। तो आप 100 से पता लगा सकते हो, अगर यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो आप पता लगा सकते हो कि बड़ा कौन सा है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। We write it as 331 less than 440. We read it as, हम कैसे पढ़ेंगे इसको, 331 is less than 440. Remember, the number with greater number of 100 is greater. जो नंबर हमेशा 100 में बड़ा होगा, जैसे ये 3 से 4 बड़ा है, अब यहाँ पे 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा, या 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो हमेशा जो 100 में बड़ा होगा वही होगा बड़ा, ठीक है। सी, आई हैव, अब इसमें 287, 253, अब इन दोनों में ही 100 डिजिट सेम आ गई, इसमें तो डिफरेंट थी बट इसमें सेम आ गई। तो अब हम कैसे पता चलेंगे, अगर हमारी 100 की सेम होगी तो हम टेंस में देखेंगे कि टेंस की भी सेम है क्या। अगर टेंस की भी सेम होगी तो हम वंस देखेंगे, ठीक है। और अगर वंस की भी सेम हो जाएगा तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आई हैव 208 टेंस, मैं 200 हूँ और 8 टेंस हूँ, क्योंकि 87 है तो 80 प्लस 7 तो 87, तो 8 टेंस। ये बोल रहा है आई ऑल्सो हैव 200 बट मैं भी 200 हूँ बट ओनली 5 टेंस, बस ओनली 5 ही टेंस है, मेरे पास 50 ही है। सो यू आर ग्रेटर, इसलिए आप बड़े हो। ये बड़ा इसलिए था क्योंकि इसका 100 ज़्यादा था, ये छोटा, ये बड़ा इसलिए है क्योंकि इसका टेंस बड़ा है, ठीक है। तो एज द डिजिट एट द 100 प्लेस आर सेम, we compare the digit at the tens place. We write it as 287
greater than 253. So we read it as 287 is greater than 253. 287 बड़ा है 253. अब हमें एलिफेंट क्या रिमेंबर करने के लिए बोल रहा है, देखते हैं. If the digits at the 100 place are same, अगर दो डिजिट सेम है 100 के प्लेस में, then the numbers with greater digit at the tens place is greater. जब हम चेक करेंगे टेंस प्लेस को, अब जब टेंस प्लेस की में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. इसमें है 554, इसमें है 559. जैसा कि मैंने बताया था आपको अभी कि ऊपर देखा था हमने कि पहले तो 100 की दोनों अलग अलग थी, फिर 100 सेम थी, टेंस अलग अलग थे. अब इसमें 100 भी सेम है और टेंस भी सेम है. तो अब हम क्या चेक करेंगे, वंस को. तो अब ये क्या बोल रही है, अब ये कौन सा सिंबल हुआ, लेस देन का. तो ये क्या बोल रही है आपसे, आई हैव 500, 5 टेंस एंड 4 वंस. मैं ओनली 500 हूँ, 5 टेंस हूँ और 4 वंस हूँ, इसलिए 554 हूँ. अब ये बोल रहे हैं आई ऑल्सो हैव 500, 5 टेंस बट 9 वंस, सो आई एम ग्रेटर. ये 4 वंस है, ये 9 वंस है, तो 4 से 9 बड़ा होता है, इसलिए ये ग्रेटर है. As the digit at the 100 and tens place are same, we compare the digit at the ones place. जब 100 place और tens place सेम होती है तो हम ones place को देखते हैं. तो we write it as 554 less than 559. We read it as 554 is less than 559. Remember, अब हमें मंकी क्या रिमेंबर करने के लिए बोल रहा है, if the digit at the 100 and tens places are same, the number with greater digit at the ones place is greater. ये बोल रहा है अगर 100 प्लेस और टेंस प्लेस भी सेम हो तो हमें वंस प्लेस को देखना चाहिए. और वंस प्लेस में जो भी डिजिट बड़ी होगी तो वो होगा आपका ग्रेटर नंबर, मीन्स कि बड़ा नंबर. ई. अब 883 एंड 883. अब इसमें 100 प्लेस भी सेम है, टेंस प्लेस भी सेम है और वंस प्लेस भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल हुआ है. इसको क्या बोलते हैं, इक्वल. तो वी बोथ हैव 800, 8 टेंस एंड 3 वंस, सो वी आर इक्वल. वी राइट इट एज 883 इक्वल्स टू 883. We read it as 883 is equals to 883. अब हमें वर्ड क्या बता रही है रिमेंबर करने के लिए, if the digits at the 100 tens and ones places are same, the number are equal. अगर 100 प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस में सेम होंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे. तो हमने पढ़ा, अब हम इसकी एक्टिविटी करेंगे कि इसकी एक्टिविटी क्या है. अब एक्टिविटी 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं. राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू मेक द सेंटेंस ट्रू. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपके लिए फर्स्ट उसने करके दिखाया. अब हम सेकेंड देखेंगे. 500 and 499. अब 100 प्लेस में देख लो, पहला हमने क्या पढ़ा था, दोनों के 100 प्लेस चेक करते हैं कौन सा बड़ा है. तो मैंने 500 है यहाँ पे 400 है, तो 5 से 4 बड़ा होता है कि 5 होता है, तो 5 होता है. तो हमने ये ग्रेटर देन का सिंबल. अब इसको बोलेंगे कैसे,
500 is greater than 499। अब थर्ड देखते हैं 647, 642। अब 100 प्लेस भी सेम है एंड टेंस प्लेस भी सेम है, तो हम चेक करेंगे वंस प्लेस। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 छोटा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7 बड़ा है, तो इसको भी बोलेंगे। यहाँ पे सब जगह देखो ग्रेटर देन का ही सिंबल आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 647 इज ग्रेटर देन 642। अब ये देखते हैं 299 437। आप 100 डिजिट चेक कर लो, 200 एंड 400, तो 200 बड़ा होता है कि 400, तो 400 बड़ा होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 299 इज लेस देन 437। फिफ्थ 628 599। अब 100 प्लस चेक कर लो, 6 और 5, 6 बड़ा होता है 5 से, तो हम ग्रेटर देन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 628 इज ग्रेटर देन 599। 6 क्या हुआ, 555 555, और 666 666। अब हम 100 प्लेस ही देख लेंगे, उसी में हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से बड़ा होता है 6, तो यहाँ पे भी लेस देन का सिंबल, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, 555 इज लेस देन 666। सेवंथ 127 127। अब यहाँ पे 100 प्लेस भी सेम है, टेंस प्लेस भी सेम है एंड वंस प्लेस भी सेम है, तो अगर दोनों सेम होता है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, इक्वल्स टू एर्थ। 819 और 810, तो फर्स्ट प्लेस भी सेम है, 100 प्लेस सेम है आपकी, टेंथ प्लेस भी देखो सेम है। अब हम देखेंगे वंस प्लेस, 9 बड़ा है 0 से, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन का सिंबल, तो इसको 819 इज ग्रेटर देन 810। 9 देखते हैं 304, 3 से बड़ा 4 होता है, तो 4 बड़ा होगा, तो 300 इज लेस देन 400। 999 और 998, 999 और 998। अब इसमें हम देखेंगे 100 प्लेस भी सेम है और टेंस प्लेस भी सेम है। अब हम वंस प्लेस में चेक करेंगे, तो 9 8 से बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा, तो 999 इज ग्रेटर देन 998। आप, ये तो एक्टिविटी है, आप इसमें वैल्यूज चेंज करके बच्चों को अच्छे से बता सकते हैं और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये थी एक्टिविटी 7।